इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपका पहला टॉपिक है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, वो यह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में मोटे तौर पर दो परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ परिवार की इन भाषाओं के नाम तथा क्षेत्र इस प्रकार है। तो यहाँ भाषाओं के बारे में बात हो रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। तेलुगु में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आर्य परिवार की भाषाएं मूलतः भारोपीय इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं। हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का संबंध इसी परिवार से है। आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक माना जाता है, जिसे सुविधा की दृष्टि से इन तीन कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। तीसरी भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत तीन भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। वस्तुतः भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। इस प्रकार भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। जबकि लौकिक संस्कृत पाणिनि के द्वारा व्याकरण बंद कर दी गई थी, जिसमें अयुर्व, रलिक, एवो, एवोच, हैवरट, लड़, यमंगड़म, झबच, जबगढ़, दस, खपचटतोय, कपये, शशशर और हल के बारे में बात किया जाएगा। अतः उसमें भाषिक रूपों की अनिश्चितता नहीं है। संस्कृत लौकिक संस्कृत वह भाषा है जिसका संस्कार कर दिया गया है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित्रम आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसका प्रयोग वेदों और उससे संबंधित ग्रंथों, वैदिक साहित्य में किया गया है, जबकि लौकिक संस्कृत का प्रयोग काव्य ग्रंथों, नाटकों आदि में हुआ है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जो समय आप मान सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के काल का समय भी था। वैदिक संस्कृत आज से लगभग 3500 वर्ष पहले की भाषा है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, आरण्यकों ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों में किया गया है। यद्यपि वैदिक संस्कृत का कोई सुनिश्चित रूप नहीं था, तथापि उसकी कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक
विशेषताएं मानी जाती हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल एवं 10वें मंडल की भाषा में पाए जाने वाला अंतर इस बात को प्रमाणित करता है कि वेद किसी एक व्यक्ति की कृति ना होकर समय समय पर ऋषियों के द्वारा रचित वैदिक मंत्रों का संकलन मात्र है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अनुमान है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा संभवतः वैदिक संस्कृत के निकट रही होगी। यद्यपि इसका आशय यह नहीं है कि इसमें बोलचाल की भाषा के सभी रूप सुरक्षित हैं। वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं। वैदिक संस्कृत में स्वर दो प्रकार के हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर थे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, री, ली, जबकि संयुक्त स्वर थे ए, ओ, औ। वैदिक संस्कृत के व्यंजन थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। वैदिक संस्कृत में स्वराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं के कुछ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की पांडुलिपियों स्वराघात चिन्हित मिलती हैं। बिना स्वराघात के वैदिक छंदों को पढ़ना अशुद्ध माना जाता है। स्वराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है। इंद्रशत्रु को स्वराघात के कारण इंद्रशत्रु, जिसका शत्रु इंद्र है, बहुव्रीहि समास तथा इंद्रशत्रु, इंद्र का शत्रु, तत्पुरुष समास पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ अलग अलग है। स्वराघात में परिवर्तन से कभी कभी शब्दों के लिंग भी वैदिक संस्कृत में बदल जाते हैं। टर्नर का मत है कि वैदिक संस्कृत में दोनों प्रकार के स्वराघात, संगीतात्मक एवं बलात्मक, उपलब्ध था। मूल भारोपीय भाषा में निश्चित रूप से स्वराघात दो प्रकार का था, बलात्मक एवं संगीतात्मक। वैदिक संस्कृत को इसी परंपरा से संगीतात्मक स्वराघात प्राप्त हुआ, जो अनुदात्त, उदात्त एवं स्वरित तीन प्रकार का था। वैदिक भाषा में तीन लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वैदिक भाषा में तीन वचन तथा 8 कारक विभक्तियां थी। विशेषणों के रूप में भी संज्ञा की तरह ही चलते थे। वैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मनि तथा परस्मै 2 पदों में चलते थे। कुछ धातुएं आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी तथा कुछ उभयपदी थी। क्रिया रूप तीनों वचनों तथा तीनों पुरुषों में होते थे। क्रिया के कुल मिलाकर 11 प्रकार के रूपों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में मिलता था। इनका नाम लट, लंड, लिट, लुंड, लिट, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, लेट, विध्यर्थ, आधारार्थ, आज्ञार्थ एवं आज्ञार्थ लौट। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में लिट लकार का प्रयोग बहुत है, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो गया। लौकिक संस्कृत में यह समाप्त हो गया। वैदिक संस्कृत में भविष्य काल के रूप में कम है, उसके स्थान पर संभावनार्थ और निश्चयार्थ रूप में अधिक प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्वंद्व। लौकिक संस्कृत में समास बाद में विकसित हुए। समास रचना की प्रवृत्ति मूल भारोपीय भाषा से वैदिक संस्कृत में आई। वैदिक संस्कृत में समास केवल 2 शब्दों से ही बनते थे। अधिक शब्दों से समास बनने की प्रवृत्ति वैदिक में नहीं, लौकिक संस्कृत में मिलती है। वैदिक भाषा में मूल भारोपीय भाषा को महाप्राण व्यंजन ध्वनियां संभवतः ह ध्वनि में परिवर्तित हो गई। यथा, इध, इह का प्रयोग वेद में मिलता है। हिंदी का यहाँ शब्द भी इसी से विकसित हुआ है। मूल शब्द से विकसित तद्भव शब्दों का प्रयोग वैदिक भाषा में होने वाला लगा था। मूल शब्द वैदिक भाषा में प्रयुक्त शब्द कट, कृत, एकादश, एकदश, विशंति, द्वंशंति। वैदिक भाषा में आर्यतर भाषाओं के शब्दों का आगमन होने लगा था। इस प्रकार के कुछ शब्द जो अन्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत में आए इस प्रकार है।
अगला हम पढ़ेंगे द्रविड़ परिवार से आए शब्द, जो कि पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ये सिलेबस आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ हिंदी विषय के साथ साथ एलटी ग्रेड के हिंदी विषय में आपको बहुत काम आएगा। धन्यवाद।